ओके, तो ये क्या पूछ रहे हैं? कैन यू सी व्हाई दिस मेथड वर्क्स इन द केस वेयर द टू स्क्वायर्स आर ऑफ द सेम साइज के, तो वहां पर भी ये मेथड काम करते हैं, ऐसा है क्या? डज इट एग्री विद द मेथड वी हैव यूज्ड अर्लियर टू कंबाइन टू सेम साइज स्क्वायर? देखो भाई, काम तो करती है वो, राइट? तो वो पूछ रहे हैं कैन यू यूज दिस मेथड इन द सेम केस, तो यस यस, व्हेन द टू स्क्वायर्स आर द सेम साइज the method becomes even simpler. ओके, तो अपन क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे सपोज ईच स्क्वायर हैज साइड ए, ईच स्क्वायर हैज साइड ए, सिंस बोथ स्क्वायर्स आर द सेम साइज, एरिया ए कितना होगा? दैट विल बी ए स्क्वायर, बराबर। ये जो एरिया ए है, एरिया ए, इसकी साइड का वैल्यू है ए। ओके, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी ए स्क्वायर, करेक्ट। अगर आप बी की बात कर रहे हो, एरिया बी कितना होगा? एरिया बी विल बी बी स्क्वायर। कैसे? क्योंकि ये सपोज आपका सेकंड फिगर है यहाँ पे, एज यू कैन सी, इसका अपन बी पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे? बी पकड़ लेंगे इस साइड, तो बी स्क्वायर आ रहा है उसका, सही है। लेकिन यहां पर कैसा है ना, इन्होंने बोला है कि टू स्क्वायर ऑफ सेम साइज के हैं। सेम साइज के तो अपन बी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, आपने को सेम साइज लेना पड़ेगा। मतलब यहां पर भी ए ही पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इवन दो यहाँ पे साइज मतलब थोड़े बड़े ऊपर नीचे छोटा बड़ा है, आप एज्यूम कर लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फिगर बनाने का टाइम नहीं है, तो मैं आप ऐसा समझ लो कि ये दोनों का साइड सेम है, ठीक है। तो टेक्निकली ये छोटा होना चाहिए, बट इट्स ओके, हम ये फिगर को इस्तेमाल करके ही कर लेंगे, भले ही उसमें एक बड़ा एक छोटा है, तो दोनों का एरिया कैसा है? सेम है, राइट? नाउ यूज देयर साइड एज द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब इनके साइड्स को हमको यूज करना है, सही है। ओके, सो अभी अपन क्या करने वाले हैं, नाउ यूज देयर साइड्स एज द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, करेक्ट है। तो अपन इनको क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर समझ रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल लेंगे, सही है, इसको हम लोग एक ट्रायंगल की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं क्या? तो लगा सकते हैं, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे, बाय बाय पाइथागोरस, ओके, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वी कैन राइट इट एज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो तीसरी साइड है ना, अपन उसको पकड़ रहे हैं सी। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर होता है, करेक्ट। ओके, तो ये अपना सिचुएशन है फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। चल, थोड़ा सा इसमें और इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। सो द स्क्वायर constructed on the hypotenuse has area। ओके, तो यहां पर जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया गया है इस हाइपोटेनस के ऊपर, तो ये स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर का एरिया क्या आता है? साइड स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर। ओके, तो और साइड कितनी है यहाँ पे? सी है, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो एरिया है किसका? स्क्वायर का। कैन वी से हैज एरिया सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर, बराबर है। लेकिन but the area of the two original squares together is ओके, लेकिन जो ओरिजिनल एडिशन है, ये दोनों एरिया जो छोटे छोटे थे अपने पास, ओके, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही था, एंड दैट वाज टू ए स्क्वायर इवन विद द स्टार, राइट। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, इज वी विल कॉपी इट, वी विल मेंशन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल बी टू ए स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो therefore new squares area
is equals to area of the two original squares. ठीक है, so this is what we can write.